हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमाइल अवध की बुक एसआई सिस्टम और बॉयलर एफिशिएंसी का चैप्टर है हमारे पास और पेज नंबर है 230 और 231। सवाल है, हमारे पास दो बॉयलर हैं, एक ऑयल पे चल रहा है और एक कोल पे चल रहा है। दोनों की एफिशिएंसीज़ को हमने कंपेयर करना है और दोनों का डाटा भी दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं जो ऑयल फायर्ड, ये यानी कि वो बॉयलर जो ऑयल पे चल रहा है उसका डाटा दिया हुआ है। प्रेशर 14 बार है और फ़ी किलोग्राम से जो स्टीम की मिकदार है वो 10 किलोग्राम पैदा हो रही है, यानी कि एम ई इक्वलेंट मास कहते हैं 1 kg फ्यूल से कितनी स्टीम बन रही है, वो उसने दी हुई है हमें 10 किलोग्राम। उसके अलावा एक्स की वैल्यू यानी कि स्टीम की क्वालिटी या ड्राइनेस फैक्टर उसने हमें दिया हुआ है 0.9 है, यानी कि 90% जो आपकी स्टीम है वो ड्राई है। उसके अलावा फीड वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री और कोयले की स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है 34,000 किलो जूल पर केजी। इसी तरह से जो कोल फायर्ड है उसका भी डाटा दिया हुआ है। प्रेशर 14 बार है, इक्वलेंट मास 14 केजी है, टेम्परेचर 27 डिग्री और उसके अलावा सुपर हीटेड टेम्परेचर भी दिया हुआ है 240। यानी कि जो हमारा बॉयलर कोल पे चल रहा है वो सुपर हीटेड स्टीम पैदा कर रहा है और जो ऑयल पे चल रहा है वो हमारी सैचुरेटेड स्टीम पैदा कर रहा है। और क्लोरीफिक वैल्यू कोल वाले की है 46,000। ये था डाटा और ये था सवाल। अब हमने निकालनी है एफिशिएंसी बॉयलर की। बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑयल फायर्ड बॉयलर पे आ जाते हैं। ऑयल फायर्ड बॉयलर का हमने देख लेना है, प्रेशर है 14 बार, तो 14 बार पे हमने एच एफ और एच एफ जी की वैल्यू देख लेनी है। एच एफ कहते हैं सेंसिबल हीट को और एच एफ जी कहते हैं लेटेंट हीट को। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की वैल्यू आपने निकाल लेनी है स्टीम टेबल से। स्टीम टेबल से ये आपको A5 टेबल में मिल जाएगी। 1400 kPa पे जाके आपने देखना है तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो है स्टीम टेबल है, स्टीम टेबल है लेकिन ये सुपर हीटेड का है, इसमें आपको नहीं मिलेगा। आपको A5 में ये वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी। तो खैर A5 में जाके 1400 kPa पे सेंजल की बुक में जो टेबल दिया हुआ है वहाँ से आप देखेंगे तो आपको HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू मिल जाएगी बुक में। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसने 830 लिखा हुआ है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू टेबल से देख के लिखी 829 या 96। इस तरह HFG की वैल्यू भी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो बॉयलर की एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला आपकी स्क्रीन पे है। 100 मल्टीप्लाई बाय स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय कैलोरीफिक वैल्यू। और साथ ही साथ एम ई का फार्मूला बताया हुआ है, एम एस ओवर एम एफ, यानी कि टोटल स्टीम का मास डिवाइडिंग बाय फ्यूल का मास। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उसने हमें डायरेक्ट ही दिया हुआ है कि हमारी स्टीम जो है वो 10 kg और 14 kg है। उसके अलावा जब भी आपको एक्स की वैल्यू या स्टीम की क्वालिटी बताई गई हो तो आपने जो है वो टोटल हीट आप डायरेक्ट टेबल से नहीं देख सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल हीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट से। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट हमने निकाल ली है 14 बार पे। इसको अब हम फार्मूले में पुट करते हैं। H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स डॉट एच एफ जी। एच एफ की वैल्यू आपके सामने है 829.96, एक्स की वैल्यू 0.9 और एच एफ जी की वैल्यू 1958.9। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हीट एच जो आ जाएगी 2592.91 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। अब आपने एच एफ आपने निकालना है एच एफ वन कहते हैं एंथैल्पी को। एच एफ और एच एफ वन में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एच एफ जो है वो हमारा सेंसिबल हीट के लिए नोटेशन यूज़ होती है और एच एफ वन जो है वो यूज़ होती है एंथैल्पी के लिए। मैंने एच एफ लिखा हुआ है, इसको एच एफ वन आप करेंगे तो एच एफ वन बराबर है T मल्टीप्लाई बाई 4.19। टेम्परेचर उसने दिया हुआ फीड वाटर 27। जब आप 27 को 4.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 113.157 किलो जूल पर केजी जो है एच एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास टोटल हीट भी आ गई है और एंथैल्पी भी आ गई है। फार्मूला आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ जाके आपने सिर्फ अब वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्टीम जो है उसने हमें दी हुई है 10 kg। याद रखें कि ये हम जो सारा कुछ कर रहे हैं ये उस बॉयलर के डाटा को लेके कर रहे हैं जो ऑयल पे चल रहा है, बाकी दूसरे का अब हम बाद में करेंगे। तो इसमें आप डाटा में आप फार्मूले में डाटा पुट कर दें। इक्विवेलेंट मास 10 kg है,
टोटल जनाब आपने एंथैल्पी निकाल ली है 2592.91 और एंथैल्पी भी आपने निकाली हुई है, टोटल हीट भी निकाली हुई है। इसमें पुट करेंगे 34,000 कैलोरीफिक वैल्यू है। जब आप इसमें पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72.92% आपके पास जनाब आ जाएगी उस बॉयलर की एफिशिएंसी जो कि आपका ऑयल पे चल रहा है। अभी हम चलते हैं अगला बॉयलर जो कि कोल पे चल रहा है और सुपर हीटेड स्टीम पैदा कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुपर हीटेड स्टीम टेबल से में जाना पड़ेगा। 14 बार और 240 डिग्री सी पर टोटल हीट जो है वो हमने निकाल लेनी है। अब आप नीचे देखें तो मैंने आपकी आसानी के लिए टेबल की तस्वीर भी लगा दी है। ये A6 टेबल है, सुपर हीटेड स्टीम का टेबल है। अब इसमें हमने क्या करना है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो 14 बार है वो 1.4 MPa के बराबर होता है। तो A6 टेबल कुछ इस तरह का होता है। इसमें आपने चले जाना है राइट साइड पे, प्रेशर इज इक्वल टू 1.4 MPa। इसमें आप चले जाएंगे, इस जो बॉक्स बना हुआ है इसमें। अब आप अपनी लेफ़्ट साइड पे देखें, मैंने राइट और लेफ़्ट पे 2 रेड मार्क किए हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें 200 और 250, हमारे पास जो टोटल हीट है एच की वैल्यू या तो 200 पे है या तो 250 पे है, 240 पे नहीं है। अब 240 पे हमें मालूम करने के लिए हम करते हैं इंटरपोलेशन। अगर किसी को इंटरपोलेशन नहीं आती तो मैं रेकमेंड करूँगा कि लाजमी मेरे पीछे वाले लेक्चर देख लें, ताकि आपको पता चले कि इंटरपोलेशन कैसे की जाती है और एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो खैर ये 200 और 250 पे हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन 240 पे जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। तो इंटरपोलेशन करने के बाद जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2903 किलो जूल पर केजी। यहाँ पे मैंने इंटरपोलेशन नहीं की हुई, अगर किसी को देखनी है तो पीछे वाले सवाल जाकर देख सकता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो हमारे पास टोटल हीट हमने देखनी है A6 टेबल पे जाके प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपने टोटल हीट ले लेनी है। फार्मूला हमारे पास वही पुराना होगा, इसमें आप डाटा के हिसाब से चीज़ें चेंज करेंगे। स्टीम की क्वांटिटी पहले वाले बॉयलर के लिए 10 थी, इसमें 14 है। टोटल हीट इसमें हमने देख ली है टेबल से 2903 है। एंथैल्पी जो है हमारी वही रहेगी। वो क्यों वही रहेगी, क्योंकि फीड वाटर का टेम्परेचर दोनों में 27 डिग्री है। तो ये सारी चीज़, और कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसने कोल की 46,000 दी है, वो हमने इसमें डाल दी है। इसमें जनाब डाल के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 84.9% जो है आंसर आ जाएगा बॉयलर की एफिशिएंसी। नोट करें कि ये जो है बॉयलर की सिंपल एफिशिएंसी है। अगर आपने कैलोरीफिक वैल्यू के साथ उसने जो है फ्यूल भी दिया हुआ है तो उस पर डिवाइड करेंगे तो वो थर्मल एफिशिएंसी होगी। तो एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि स्टीम टेबल से वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन वो बहुत माइनर फ़र्क है, उसका कोई इशू नहीं है। तो असल चीज़ जो है आपका सवाल का मेथड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये था आज का हमारा सवाल। तो अगर किसी को इस पे कन्फ्यूजन है तो आप पीछे वाले सवाल लाजमी देखें, उससे आपको जो है वो सवाल सारे क्लियर हो जाएंगे।